मेरा नाम एडवोकेट आराधना भार्गव है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। किसान संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और NAPM का जो राष्ट्रीय संयोजक हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मैं महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, पर आज उसका स्वरूप बदल चुका है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी बाजार के हवाले हो गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गिफ्ट लेने देने का चलन शुरू हो गया। हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहा है। इस उद्देश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो मुख्य लक्ष्य था, हमारे समान काम के लिए समान वेतन दो और काम के घंटे निर्धारित करो। तो अब तो हम ये देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट जगत है वो कह रहा है कि 90 घंटे लोगों को काम करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें नए स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाना होगा। महिला हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों के हाथ से खेती जा रही है और खेती ही रोजगार का सबसे बड़ा साधन है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए। और अगर वो खेती चली जाएगी, क्योंकि शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है, वो कहीं और जाकर रोजगार नहीं कर सकती, वो खेती पर ही रोजगार कर सकती है। तो खेती जब उनके हाथ से चली जाएगी तो महिलाओं पर हिंसा बहुत बढ़ेगी। और हम लोग जो बात कर रहे हैं कि खेती पर महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। 80% खेती का काम महिलाएं करती हैं, पर उनके हाथ में आर्थिक आज़ादी नहीं है, उनके हाथ में पैसा नहीं है। उनके हाथ में जो पैसा आता है वो पुरुष के हाथ में चला जाता है। मेहनत करने का काम महिला करती है। कितने भी एकड़ का पुरुष हो, 200 एकड़, 250 एकड़, 1000 एकड़, पर उसकी वाइफ खेत में काम करने के लिए जाती है, मजदूरों के साथ वो काम कराती है। फसल आने पर पति के पास फसल का पैसा होता है, महिला के हाथ में कुछ भी पैसा नहीं होता। अगर उसे चूड़ी और बिंदी भी खरीदनी है तो उसके लिए भी उसे अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये पितृत्मक समाज महिला को संपत्ति के नाम पर सिर्फ शादी के समय जो राशि दी जाती है, शादी के समय जो वस्तु दी जाती है, वही सिर्फ स्त्री धन कहलाता है। और अब तो स्त्री धन की कटौती भी बाजार के हाथ पे पहुंच गई है, क्योंकि शादी भी एक दिखावे का धंधा हो गया है। देश में 3रे नंबर का व्यापार शादी है। तो वैसी स्थिति में पैसा बाजार के पास पहुंच रहा है, महिला के हाथ में पैसा नहीं पहुंच रहा है। महिला के हाथ में संपत्ति भी नहीं पहुंच रही है। अगर संपत्ति का बंटवारा होता है तो भाई और पिता बेटी को संपत्ति देने के लिए तैयार नहीं है। कानून तो बहुत सारे बने हैं, कानून तो हर स्टेट में बन गया है कि बेटी को बेटे के बराबर संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत कुछ और होने का नतीजा हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वह बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं, इसलिए कि कहीं उसे संपत्ति पर हक ना देना पड़े। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना तब सार्थक होगा जब हम इन सब मुद्दों को लेकर एकजुट होकर काम करें। कॉर्पोरेट सेक्टर के पास तो महिला बाजार की वस्तु बन चुकी है और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने के लिए महिलाओं के अश्लील फोटो हम देखते हैं। तो इस तरीके का जो महिला का सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान कोसों दूर है और इसके लिए हमें संघर्ष करने की बहुत ज़रूरत है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो कर रहे हैं, तो वह देश चलेगा मनु से, और मनुस्मृति में महिलाओं को 2म दर्जे का स्थान दिया गया है। तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार अन्याय हुए हैं, चाहे वो हम सती प्रथा के तहत देख लें, चाहे हम सीता के साथ अन्याय देख लें, तो इस तरीके की चीज़ों को हमें बताना होगा, महिलाओं के पास पहुंचना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तभी सफल होगा जब हम लोगों के पास जाकर ये बताएं हिंदू राष्ट्र बनने पर महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ेंगे।
है।